नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इवनिंग बुलेटिन में। और चर्चा करेंगे राजनीति की। कल चुनाव प्रचार समाप्त हो गया था और आने वाले कल सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक वोटिंग होगी हरियाणा विधानसभा चुनाव की। ऐसे में बता दें कि वोटिंग को लेकर 20,632 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं और उसमें कई हिदायतें बरतने के आदेश दिए गए हैं। मतदान केंद्र के अंदर फोटो खींचना या वीडियो बनाना, रिकॉर्डिंग करना यह मना होगा। इसके अलावा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस के 29,462 जवान, होमगार्ड के 21,196 और एसपीओ के 10,403 जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा बता दें कि हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों को लेकर 1,031 प्रत्याशी हैं और उनका अगर वोटरों की बात करें तो करीब 2,03,00,000 वोटर हैं जो कि निर्धारण करेंगे 1,031 में से 90 प्रत्याशियों को, जिनको वो जो है हरियाणा विधानसभा में भेजेंगे। तो इसको लेकर अपनी न्यूज़ की तरफ से भी अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है मतदान जरूर करें। किसके पक्ष में करना है ये आप अपने विवेक से, अपनी समझ से करना। वहीं दूसरी जो बड़ी खबर है वो है अशोक तंवर को लेकर। अशोक तंवर जिन्होंने करीब 6 महीने पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद वो सिरसा लोकसभा का चुनाव बीजेपी की टिकट पर उन्होंने लड़ा था और अब उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी कल उन्होंने ज्वाइन कर ली थी और अब उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के उपरांत मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जात पात की राजनीति, धर्म की राजनीति बीजेपी कर रही थी, इससे वो आहत हो गए और उन्होंने बीजेपी छोड़ दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि पिछले काफ़ी समय से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उस यात्रा से वो प्रभावित होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। उनके छोड़े जाने के बाद बीजेपी के शाहनवाज हुसैन है, उन्होंने कहा है कि वो का मतलब अशोक तंवर है और अशोक तंवर बीजेपी पर भी बोझ थे, ऐसा उन्होंने कहा है। वही उन्होंने कहा कि सुनीता दुग्गल जो कि सिटिंग एमपी थी और लाखों वोटों से जीती हुई थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने अशोक तंवर को कैंडिडेट बनाया था और उनके प्यार का अच्छा सिला अब उन्होंने दिया है। यानी कि अशोक तंवर पर एक हिसाब से उन्होंने कटाक्ष किया है कि वो उनके नहीं हो सकते तो वो किसी के भी नहीं हो सकते। हालांकि ये भी बता दें कि पिछले 5 साल में अशोक तंवर 5 पार्टियां बदल चुके हैं और अब एक बार फिर उन्होंने घर वापसी की है। तो बड़ी जो घटनाएं हैं वो हम आपको बता रहे हैं। चुनाव प्रचार समाप्त हो चुका है। इसके अलावा एक करनाल के घरोंडा विधानसभा सीट से इनेलो बसपा के प्रत्याशी है मन्नू कश्यप और उनके साथ गड्डी बरल गांव के अंदर बदसलूकी का मामला सामने आया है। देर शाम का मामला बताया जा रहा है। आरोप है कि उम्मीदवार व उसके साथ समर्थकों के साथ न केवल गाली गलौज किया गया बल्कि जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। मन्नू कश्यप ने अपनी फेसबुक आईडी पर भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पोस्ट डाली है। उन्होंने बताया कि हालांकि इस पूरे मामले के अंदर जो बदसलूकी हुई तो उसके बाद में एक पंचायत भी हुई, लेकिन पंचायत के दौरान भी जो आरोपी हैं उनके जो तेवर थे वो तीखे थे। तो उसके बाद में अब जो है घरोंडा पुलिस थाने के अंदर मामले की शिकायत दी गई है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से एक घटना यहाँ पर हुई है, हालांकि वो राजनीति से हटकर है, लेकिन करनाल जिला के नेशनल हाईवे के ऊंचा समाना के पास 2 युवकों ने पिस्तौल के नोक पर पेट्रोल पंप के अंदर लूट की है। युवक एक बाइक पर सवार होकर आए थे और पेट्रोल डलवाने लगे और तभी एक ने पिस्तौल तान दी और सेल्समैन से 23,100 रुपये लूट कर वो फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के अंदर कांग्रेस कार्यकर्ता मुनीस रोड पर वीरवार रात के समय अज्ञात हमलावरों ने हमला कर दिया और आरोप है कि हमलावर मुनीस का मोबाइल व गाड़ी की चाबी भी लेकर
फरार हो गए, ऐसा आरोप लगाया गया है। फिलहाल मुनीस का एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। मामले के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने भाजपा प्रत्याशी सुभाष सुधा के बेटे साहिल सुधा व उनके साथियों पर हमला करने का आरोप लगाया है। अशोक अरोड़ा ने कार्यकर्ताओं के साथ लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन भी किया है और उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक के सामने मुलाकात करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का जो है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, दरख्वास्त की है पुलिस प्रशासन से। इसके अलावा सिरसा की अगर बात करें तो आज सभी राजनीतिक पार्टियों के जो प्रत्याशी है और पार्टियों के जो नेता है वो डोर टू डोर अभियान चलाए हुए हैं, क्योंकि चुनाव प्रचार अनाउंसमेंट वगैरह सब बंद हो चुके हैं। वो अपने मित्रों से, अपने जो समर्थकों से मुलाकात कर रहे हैं, चुनाव की पूरी तैयारी के लिए वो उनसे बातचीत कर रहे हैं। और दूसरी बात कि किसी तरह से अपने वोटर जो है वो वोट डालने से वंचित ना रह जाए, उसके पुख्ता इंतजाम भी सभी जो प्रत्याशी है वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में कर रहे हैं। वहीं पुलिस, सिरसा पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 30 लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण ने बताया कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर शहर थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सत्यवान के नेतृत्व में एक पुलिस टीम शहर के अंदर सिटी थाना रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सामने से गाड़ी सवार एक युवक आया। पुलिस ने जब उसकी गाड़ी की तलाशी की तो 30 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बरामद की गई 30 लाख की राशि के बारे में जो गाड़ी का चालक है सुरेंद्र निवासी सिरसा ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उसके बाद में जो है दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया इसके संबंध में, तो वो जो राशि है वो जब्त कर ली गई है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट को मौके पर बुलाकर उक्त राशि को आगामी कार्रवाई के लिए आयकर विभाग को सौंप दिया गया है। तो ये आज के मुख्य तौर पर घटनाक्रम है। लेकिन अब हम आपसे अपील करते हैं कि कल वोटिंग है, आप चाहे किसी भी पार्टी के समर्थक हैं, एक तो वोट जरूर डालना है, वहीं दूसरा ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि भाईचारा जो है वो खत्म ना हो, क्योंकि चुनाव जो है वो 5 साल बाद फिर आ जाएंगे। लेकिन अगर भाईचारा खत्म हो गया तो वो हमेशा तक मतलब वो खत्म रह सकता है। तो ऐसे में अपील करते हैं कि भाईचारा समाप्त नहीं करना है, भाईचारे को बढ़ाना है। और आपका प्रत्याशी जीते हारे वो अलग मैटर है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर आपके मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं करना है। और उसके लिए एक दूसरे का प्रेम प्यार जो है वो आपको अख्तियार करना है। और अपनी न्यूज़ की तरफ से हम अपील करते हैं कि अगर प्रेम प्यार का, भाईचारे का अगर कहीं पर इस तरह का कोई मैसेज देने वाला कोई वीडियो या कोई फोटो कोई अगर आपको लगे भी ये हमारे सुबह 7 बजे से कल शाम को 6 बजे तक कि ये हमारे एक मिसाल कायम हो रही है, तो आपसे अपील है कि आप उस भाईचारे की फ़ोटो या वीडियो वो आप हमारे मोबाइल नंबर जो स्क्रीन पर चल रहे हैं वो मैं बता देता हूँ वैसे बोल कर भी, तो 9466757847 94 667 57 847 इस पर आप व्हाट्सअप जरूर कर दें वो वीडियो, और आप उसमें बोलकर भी बता सकते हैं कि ये हमारे भाईचारे की ये मिसाल है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता दूं कि दोनों जैसे मुख्य तौर पर 2-3 पार्टियां हैं, तो वो एक जगह पर ही एक टेंट के अंदर अगर बैठे हों, उस तरह का कोई भाईचारा हो, या कोई दोनों पार्टियों के जो समर्थक है वो एक साथ वोटिंग के लिए जा रहे हैं, वो एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, तो इस तरह की कोई फोटो आप पूरी डिटेल के साथ डालना। हम अपनी न्यूज़ के इस पोर्टल पर उसको डालेंगे और वो एक अच्छा मैसेज, अच्छा संदेश जाएगा। ऐसी हम अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप भाईचारे को कायम रखने के लिए इस तरह का जो भी कोई फोटो वीडियो आपके पास होगा तो आप जरूर हमें भेजेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।